कि आप कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, राइट। और कुछ लोगों को पंडित जी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो कुछ बिल्कुल। लोग मतलब astrologer अच्छे जिसको लगते हैं। आपको विश्वास और वही करना है है। डीप नॉलेज और डीप स्टडी जिसकी अच्छी होगी वो आपको अच्छा गाइड कर पाएगा। Right, आप नजर right. वैसे अगर आपके घर में कोई है तो जैसे कोई बड़ा आपकी नजर उतार दे तो बहुत जी। अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा, जैसे आपके आसपास कोई नहीं है, तो एटलीस्ट आप इतना सा नमक अपने पानी में डाल दीजिए ट्यूसडे को और सैटरडे को, ओके और उससे नहा लीजिए, ओके तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी। जो ये टैरो रीडिंग होती है, बिकॉज a lot of people are unaware about it कि ये क्या होता है, एंड मतलब इसका आप जैसे कोर्स करते हैं, सो बेसिकली ऑन व्हाट बेसिस यू सजेस्ट और यू नो टेल पीपल अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड हाउ दे बिलीव यू, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ ये होता क्या है एग्जैक्टली। बेसिकली टैरो कार्ड्स का ये है कि आप कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, राइट और हर कार्ड का एक अलग मीनिंग है, ओके जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड से निकलता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस नक्षत्र में आप आए हो या जिस डेट को आप आए हो, स्पेसिफिक उसी के अकॉर्डिंगली निकलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा कार्ड आपके लिए आया सेम वैसा ही कार्ड दूसरे के लिए आया तो उसका सेम मीनिंग होगा, एग्जैक्टली वो हर बार मीनिंग अलग हो जाता है। ओके तो वही तरीका होता है उसको रीड करने का कि आपका किस चीज पे जाता है। आपको हर कार्ड के साथ एक कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन शायद पहले से भी था, लाइक मैं तभी इस फील्ड में आ पाई हूँ। ओके अदरवाइज मेरा ये होता था कि पहले मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत अट्रैक्ट करती थी, बट कार्ड्स के बाद मेरे को ये हुआ था कि मैं इनसे ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ ओके और मैं इनसे कनेक्टेड भी हूँ। तो इंट्यूशन आता है आपको एक व्हेन यू आर intuition डूइंग आता है, yes. द रीडिंग ओके एंड मोर ओवर हर कार्ड का मीनिंग अलग जरूर होता है, Right. लेकिन जब आप रीडिंग के बारे में पढ़ते हो कोर्स में, उसमें आपको बताया जाता है कि इस कार्ड का ये मीनिंग है, इस कार्ड का ये मीनिंग है, लेकिन जब आप रीडिंग करते हो वो मीनिंग के अलावा आपके पास और बहुत सी चीजें आ जाती है। राइट अच्छा, राइट तो इसमें और जो जैसा वो बोलते हैं ज्योतिष विद्या जो होती है, तो डिफरेंस क्या होता है एक तरीके से दोनों के अंदर? ऑनेस्टली डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे कार्ड्स हैं, वहाँ पे आपके पास पूरा एक बर्थ चार्ट है आपका, अच्छा, सारे कुंडली होती है। प्लैनेट्स हैं, हाँ। सारी डेट्स हैं, Right. सारे मंथ्स हैं, सब कुछ है। ओके और वहाँ पे आपकी ग्रह दशाएं होती हैं, ओके कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चलता रहता है कि कोई भी ग्रह आपका आ रहा है, हाँ। कोई सी आपकी वो चल रहा है कि लाइक आपकी कौन सा पॉइंट और ग्रह स्ट्रॉन्ग है, ओके वो सब है। लेकिन टैरो कार्ड्स आपको ऑन द स्पॉट आपको आंसर्स दे देते हैं, वहाँ पे आपको पूरी रीडिंग करनी है। मतलब पूरी आपको पूरा जो chart कुंडली होती है, पढ़ना है, चार्ट होता है, वो yes. पूरा रीड करना होता है। अब and उस हिसाब अगर से- मैं बताऊं, जैसे अगर मान लीजिए आपका बर्थ हुआ, हम्म, उसके बाद आपकी लाइफ गोज है, उसमें एंड नहीं है, वहाँ पे वो लाइफ गोज ऑन चलती है। राइट, लाइक आपकी 100 इयर्स के बाद की भी लाइफ का वो बताता है कि अगर वो जी रहे हो तो आप उसकी तो क्या हो रहा होगा, Yes. किस ग्रह की दशा Yes. चल रही होगी, हाँ. ये तो सब। जब आप वो पढ़ते हो तो आप एक एक साल की तो नहीं पढ़ोगे, आपको चाहिए आपको करंट सिनेरियो का चाहिए राइट आंसर, राइट तो आप उसको पढ़ोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स का ये है कि आपको ये इंस्टेंटली आंसर दे देंगे। तो इसमें ऐसा भी होता है, जैसे सपोज मैं 2024 में चेक कर रहा हूँ कि अभी मेरे ये ग्रह चल रहे हैं और 2025 में ऐसा होगा। अब मैंने जब 25 आया मैं तब रीड कर रहा हूँ, तो ग्रहों की दशा चेंज हो गई और अब कुछ और भी हो अब सकता है। कार्ड्स बदल जाएंगे। हाँ, मतलब पहले था कि ऐसा हो सकता है, बट Yes. अब कुछ बीच में कुछ हो गया ऐसा, वो चेंज होगी साइकिल। यस, आपकी डेस्टिनी में जो कुछ लिखा है वो आपके पर्टिकुलर टाइम पे ही आपके पास आता मतलब है। उस टाइम पे ही वो बताएगा Yes. आपको। मैं आपको डिपिक्ट करके ये बता सकती हूँ, आपको तब मिलेगा, ओके, लेकिन आपको जब वो मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में रखा ही था। राइट। इसलिए तो वो आपको मानना पड़ेगा कि भाई मेरी डेस्टिनी में जो अलाइन है, सब कुछ लिखा है, वो मुझे मिलेगा। राइट ओके, बेसिकली टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों आपके बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड है। बिलीफ सिस्टम पे है, इट इज अ मोर ऑफ अ मॉडर्न वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मॉडर्न। Yes. जैसे आजकल हम लोग बिलीव करते हैं, वही पुराने लोग वो एस्ट्रोलॉजी और कुंडली और चार्ट्स में बिलीव करते थे। लाइक वही होता है कि Right. कुछ लोगों को पंडित जी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। लोग मतलब astrologer अच्छे जिसको लगते हैं। आपको विश्वास और वही करना है डीप नॉलेज और डीप स्टडी जिसकी अच्छी होगी वो आपको अच्छा गाइड कर पाएगा। राइट राइट ओके इसलिए। ओके। सो नंबर्स जैसे आजकल बहुत, मतलब लोग नंबर्स पीछे भाग रहे हैं, मतलब नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव लोगों को बहुत लगते हैं जी। कि मतलब दिस इज काइंड ऑफ मॉडर्न वे कि यार ये नंबर किससे मिलता है, इस नंबर की कंपैटिबिलिटी किसके साथ है। तो ये मतलब लोगों में बहुत होती है क्यूरियोसिटी। जी। तो लाइक कैन यू गिव अस सम एग्जांपल नंबर्स को लेके, जैसे कि नंबर 9 का एग्जांपल लेकर हम, तो इनकी कंपैटिबिलिटी एज अ लाइफ पार्टनर किन किन नंबर्स के साथ होती है? 5 5 लाइक सबसे बेस्ट नंबर है 9 के साथ। 5 एंड अगर देखा जाए गॉडेस के साथ, मैंने आपको बताया था दुर्गा के साथ, हाँ जी, 5 गणेश का है, 5 गणेश का है। अच्छा, लाइक वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आपने बताया कि वो पैम्पर भी उनको करना होता है 5 Yes. को। तो जब 9 के साथ 5 आता है ना, तो 9 के अंदर कहीं ना कहीं जो अग्रेशन या जो भी बहुत ज्यादा अकम्प्लिश वाली पावर्स हैं, उसको लगता है वो सारे उस पे लगाए।
अच्छा। और जो कि 5 पैम्परनेस और अटेंशन ही मांगता है सबसे ज्यादा, उसे वो मिल जाती है। तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब जो उसकी सारी अंदर ऊर्जा है जो उसको Yes. निकालनी है वो बाहर, मतलब जो भी हमें कह पता लो। चल जाता है, गिव एंड टेक जो चल रहा है ना हाँ। रिलेशन, वो उससे अपकमिंग और हो जाता है कि बॉन्डिंग लेवल पे चला जाता है। मतलब वो bonding उसके बहुत अच्छी हो अंदर जाती से वो 9 हल्का हो गया Yes. और 5 को तो five वही जो चाहिए चाहिए था, वो वही इनकमिंग, मिल गया। कि भाई Yes. उसको टेंशन मिले, उनको वो आ पूरा चुका टाइम है। मिले। वो आ चुका ओके। है। एनी Alright. अदर Any नंबर other जो number? 9 के साथ कंपैटिबल हो 3 इन जनरल? 3. 3, ओके 5 सबसे बेस्ट, 3 उसके बाद। ओके और बाय नंबर देखा जाए तो उनके साथ एवरेज कंपैटिबिलिटी है। ओके ओके। एनी नंबर व्हिच इज लाइक दे शुड नॉट बी विद देम, लाइक कुछ ऐसा? 4 4 4. 4 के साथ नहीं ना? बिल्कुल 9 नहीं, बिल्कुल 9 को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, Right. बिकॉज फिर बहुत ज्यादा ब्लंडर्स हो सकते हैं। देन आपको एटलीस्ट 2 पूजाएं आपको रेगुलरली करनी चाहिए, राहु एंड मंगल। ओके तो ये दोनों पूजाएं आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए राइट अगर आपको चाहिए। बट मैं वो कंपैटिबिलिटी तब भी नहीं कर दूंगी कि वो आएगी। ओके ये है कि आप बैलेंसिंग पे रह जाओ। मंगल से मुझे जैसे याद आई मांगलिक वाली चीज, जैसे तो मतलब वो भी इससे कुछ पता चलता है, मतलब जैसे आपकी रीडिंग यस, से। इनमें भी आप लगा सकते हो कि आपके ऊपर अगर कोई मांगलिक है हाँ। या कोई पितृदोष है, इन सब के बारे में आपको पता चल जाता है। ओके। ओके पितृदोष में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, करते हैं मतलब कोई, ये सबकी अलग अलग होती हैं, कुछ ये जेनरिक भी होती हैं? सबके अलग अलग होते हैं। लाइक पितृदोष का ये होता है कि आपके घर में ना, अगर मैं कहूँ प्रोग्रेस नहीं आती, कहीं ना कहीं आपके ब्रेक इतने बड़े बड़े हैं कि उन प्रोग्रेस के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसका एक सिंपल सी रेमेडी अगर मैं कहूँ तो प्लीज आप मावस को दान करो। हम उसको दान Okay. करें? यस, दान में And- कुछ भी या कोई चीज नहीं, specific? चावल चावल, एंड इफ पॉसिबल चीनी। ओके चीनी। मतलब वाइट चीजें आप जितनी दे सकते हो दो। ओके और मावस वाले दिन भी अगर आप कुछ डोनेशन नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट पीपल के पेट पर एक छोटा सा दिया जला दो। ओके ओके। वो भी आपके पितृदोष के लिए काफी है कि आपको इल इफेक्ट्स ना दे। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि हमें वर्शिप किया जाए, लेकिन आजकल शायद ये बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा कम है, तो वो करना जरूरी है। राइट ओके। कंपैटिबिलिटी में आई वुड लाइक टू आस्क एक और मतलब एग्जांपल, नंबर 1 का, मतलब नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी के लिए बेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी के लिए अगर मैं कहूँ तो नंबर 4, नंबर 3 भी ओके है, एंड 5 5 का मैंने आपको कहा ही था, वो सबके साथ जा सकता है, तो ये कंपैटिबल है। लेकिन नंबर 4 के साथ बहुत अच्छा है। अच्छा। खराब किसके साथ रहता है ऐसा? 8 ओके नंबर 8 और नंबर 1 दोनों का ये है कि नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी है, जबकि नंबर 8 सब कुछ होने के बाद वाइजली करना चाहता है। तो दोनों में एक कहते हैं Clash ईगो करता क्लैश है। क्लैश ऑफ ईगो। Okay. कि लाइक वो भी सही है बिलीव एंड दोनों वो का भी वही सेम है बट यस, तो वही इन एक दोनों के साथ एक मयार को में रहना दो तलवारें Yes, नहीं रह तो सकती। 8 के साथ थोड़ा सा उसे अवॉइड अच्छा, करना चाहिए। ओके ओके। बन सकती है, उसमें भी आपको वही है, पूजा करनी पड़ती है। Okay. 1 के और 8 को बनाने के लिए शनि देव की पूजा ओके और वही सूर्य देव की पूजा। तो ये Okay. आप जब दोनों करते हो तब जाके थोड़ी सी बैलेंसिंग में आती है, बट आई Right. सजेस्ट अवॉइड इट। ओके ये जैसे आपने ये बताई चीजें, ये आपने बताई है लाइफ पार्टनर की कंपैटिबिलिटी की, फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ नहीं होता? इसमें भी होता है, फ्रेंडशिप में भी होता है? बिजनेस ओके। क्योंकि अगर कुछ भी आपने हो। कभी नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में जब आप स्कूल में होते हो आपकी सबसे बनती है, आपके सारे नंबर से कोई वो रिलेटेड नहीं, लेकिन आपकी सबसे बनती है, राइट क्योंकि तब तक आपके कर्मा चक्र इतना स्ट्रांग नहीं होता। ओके। बट जैसे ही आप रेस में आने शुरू होते हो, आपको डेस्टिनी भी चाहिए, आपको बिलीफ भी चाहिए, कर्मा भी चाहिए, तब आपके कुछ दोस्त अपने आप ऑटोमेटिक चले जाते तो कुछ जनरल सवाल जो बहुत कॉमन है आई थिंक सभी के लिए, जो कि मेरा जैसे कि एक तो फाइनेंसिस को लेके, करियर वाइज कि मतलब हमें कितना आगे, मतलब क्योंकि हर किसी को नीड होती है पैसों की, कि उसके पास कब वो उतने पैसे या उतने उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे। सेकंड, लव लाइफ एक तरीके से, एंड थर्ड हेल्थ। तो एक जेनरिक तौर पे जो कॉमन होती है सभी राशियों की, सभी मतलब नंबर्स की, कि क्या क्या दिक्कतें लोगों को आती हैं, एंड देन उनकी रेमेडीज, मतलब मेजरली आई वांट टू नो रेमेडीज फॉर फाइनेंसेस, लव एंड हेल्थ, कॉमन रेमेडीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द लव रिलेशंस, जो कि आपके फ्रेंड्स या आपके भी लवेबल्स या फैमिली में भी होती है, तो उनके लिए आप ये कर सकते हो कि अपना जितना भी मून को आप करो इम्प्रेस, की लाइक आप उसको पहले या तो आप मून मंत्रा चैंट कर सकते हो, और लव के लिए आप शुक्र का मंत्रा चैंट कर सकते हो। ओके और नहीं तो एटलीस्ट शुक्रवार को, स्पेसिफिक फ्राइडे को गुलाब जल डाल के नहाओ
ओके और गुलाब का जो इत्र होता है उसे अपने इस शुक्र माउंट पे लगाओ। ओके इत्र नहीं है तो घी लगाओ और उनका ध्यान करके बोलते रहो ओम शुक्रदेवाय नमः। 11 बार बोल दो, इनफ है। ओके एक आप ये कर सकते हो। दूसरा आपके जो आपने फाइनेंस का बोला है उसके लिए भी शुक्रदेव ही वर्क करते हैं। ओके तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि फ्राइडे श्री सुक्तम का पाठ एटलीस्ट पढ़ नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट सुन लीजिए। ओके तो 16 टाइम सुनना वेरी फ्रूटफुल। नहीं सुन सकते एटलीस्ट एक टाइम सुन लो कि आपका वो बिजनेस और मनी फ्लो बना रहे। दूसरा, घर में गोमती चक्र जरूर रखो। गोमती चक्र जी, जिसकी आप मंदिर में भी रख सकते हो, अपने तिजोरी में भी रख सकते हो। उनकी पूजा जरूर करो कि वहां पे जहाँ पे भी गोमती चक्र होगा मनी फ्लो और मनी अट्रैक्शन अपने आप आता है। तो आप गोमती चक्र जरूर रखो। और हेल्थ के लिए हनुमान जी को वर्शिप जितना कर सकते हो करो। ट्यूसडे एटलीस्ट उन्हें एक पान ऑफर करो कि आप हमारी जितने भी लव वंस हैं और हमारी हेल्थ का ध्यान आप रखो। और द लास्ट वन आपने जो पूछा था फाइनेंसेस, लव एंड हेल्थ, तो आपने फाइनेंस और लव का रेमेडीज है जो सब कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ और भी अच्छी रखनी है और लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो हनुमान जी को पान ट्यूसडे और सैटरडे हमेशा ऑफर करते रहो, हमेशा। ओके और एक और मेरा कॉमन सवाल है, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि नजर लग जाती है, राइट? नजर बहुत इजीली लग जाती है और उस वजह से लोग बीमार भी रहते हैं, उनके काम भी खराब होते हैं। तो कुछ उसमें भी कॉमन रेमेडीज होती होंगी कि नजर कैसे उतारे और कब उतारे और क्या सही तरीका है? जी, एक तो आप नजर वैसे अगर आपके घर में कोई है तो जैसे कोई बड़ा आपकी नजर उतार दे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा, जैसे आपके आसपास कोई नहीं है, तो एटलीस्ट आप इतना सा नमक अपने पानी में डाल दीजिए ट्यूसडे को और सैटरडे को और उससे नहा लीजिए। तो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी। रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस में आप थर्सडे और संडे को नहीं कर सकते। अच्छा, बिकॉज नमक का यूसेज थर्सडे और संडे को थोड़ा अवॉइड रहता है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग रहने चाहिए, उनको आप छेड़ नहीं सकते। एंड दूसरा, आप एक तरीके से नजर ये भी उतार सकते हो कि 2 लौंग ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक ले लीजिए घुमाकर 7 बार और उसे बाहर फेंक दीजिए। अच्छा, घर से बाहर? बिल्कुल, घर से बाहर एंटी क्लॉक वाइज घुमा के उसे बाहर फेंक दीजिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपको वैसे ये भी होता है कि कई बार घर की एनर्जीज होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, लेकिन आपको लगता है वो हमारी हैं, तो कोशिश करो कि जो घर पे पोछा भी लगे वो भी ट्यूसडे और सैटरडे को नमक के पानी का लगे। अच्छा, सो दैट रेगुलर क्लेंसिंग वो होती रहे। और थर्सडे को वैसे पोछा ना लगाओ, लेकिन इन केस अगर आपको लगाना पड़ ही रहा है तो इतनी सी हल्दी डाल के लगाओ, क्योंकि हल्दी आपके घर में मनी फ्लो बढ़ाती है। अच्छा, और एक वो पॉजिटिव ऑरा बढ़ाती है कि जिससे जब आप घर में आओ तो आपको स्ट्रेस नहीं, आपको खुशी हो। ओके, जैसे थर्सडे को ये भी होता है कि साबुन से नहीं नहाते, थर्सडे को नहीं लगाना चाहिए, राइट? तो इसका ये कि उस दिन जो वॉश आउट ना हो जाए चीजें। हाँ, क्योंकि थर्सडे को माना जाता है कि आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया है और वो चीजें अगर आप खुद ही हटा दोगे तो वो आपको ब्लेस कैसे करेगा। बाल भी नहीं धोते कई लोग थर्सडे को, कपड़े नहीं धोते, बाल धोते, ताकि वो रहे, अगर जो भी इनकमिंग है उस दिन की। बेसिकली जो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो गुरु का है, इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन पोछा ना लगाओ थर्सडे को। ओके, वो जगह जो है वो गुरु की है, वहाँ पे वो आके उस दिन बैठते हैं और वो आपको वहाँ से ब्लेसिंग्स भी देते हैं। थर्सडे को जनरली लड़कियों को कहा जाता है कि आप बाल ना धो, जबकि ये चीज मेंस पे भी लागू होती है। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा होता है कि उनको नहीं धोने चाहिए। कोशिश करो येलो पहनो, येलो खाओ, और हो सके येलो में कुछ डोनेट करो, ये पॉसिबल हो, जैसे चने की दाल दे दो या गुड़ दे दो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अच्छा रहता है तो आप अच्छा सोचते हो। ओके, वो बहुत आपको हेल्प करता है, गाइड करता है। ओके, एंड इसमें डायरेक्शंस की अगर बात करें, आपने बोला है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो घर में कौन कौन सी चीजें बेसिक सी कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? अगर मैं कहूँ नॉर्थ में आपको एक वाटर का से रिलेटेड कोई सोर्स रखना चाहिए। फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग हो या फिर एटलीस्ट थोड़ा फाउंटेन रख सकते हो। ओके, नहीं अगर कुछ रख रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे फाउंटेन या फिर किसी फाउंटेन की ही आप फोटो लगा दो। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी उतने ही आपकी मनी फ्लो अच्छा रहेगा। ओके, यस, अगर आपको रिलेशंस भी अच्छे करने हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी फोटो लगाओ जिसमें आपकी फैमिली बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट में हो अपनी। ओके, अगर किसी कपल के लिए लगानी है तो वहाँ पे उनकी वो मोमेंट लगाओ जिसमें वो लिटरली स्माइल कर रहे हो या फिर एक हैप्पी मोमेंट को लिव कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो और ज्यादा वो उससे फिर उनके बीच के लव और हार्मनी बढ़ती है। ओके, और अगर देखा जाए
कृष्ण जी को रखने का भी एक होता है, आप राधा कृष्ण रखोगे तो कहते हैं कि अगर राधा कृष्ण जहाँ पे भी रख देते हैं, आपको उनको चैंट भी नहीं कर रहे, लेकिन वो तब भी अपनी प्रेजेंस से आपकी सारी डायरेक्शंस में रहते हैं। ओके। दूसरा मोर पंख आप रख सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। नॉर्थ बट डायरेक्शन में। बेडरूम में प्लीज अवॉइड करो कोई भी गॉडेस ना हो, ओके। किसी भी तरीके से, नॉट इवन फोटो एंड कहीं भी स्कल्पचर, कुछ नहीं। क्योंकि ये मिस्टेक्स हम सब करते हैं। लाइक आप हर रूम में भगवान नहीं रख सकते, उनकी प्रेजेंस है, उनकी एनर्जीज हैं, आप उन्हें ऑब्जॉर्व करो, जरूरी नहीं है आप सिर्फ उन्हें देखो। राइट। और क्या ये भी पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या साइंस होते हैं कि आपको नजर लगी हुई है बट आप इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ऐसे मतलब आप बता सकते हैं कि आप उससे गेस कर सके कि हाँ देयर इज सम 5 साइंस मैं आपको बताती हूँ। लाइक एक तो वो इंसान इंटरेक्शन करने से कतराने लगेगा लोगों से, ओके। इंट्रोवर्ट ज्यादा रहेगा, या फिर सिर्फ जो कंफर्ट जोन के 2 लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। अच्छा। एंड सडनली वो ब्लैक चीज के ऊपर ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा वो कलर उसको। ओके। लाइक वाटर इनटेक से ज्यादा वो खाने पे ज्यादा फोकस करेगा, जबकि वो खाना भी पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर पाएगा। ओके। एंड वो मेसी रहना स्टार्ट कर देगा, लाइक आसपास चीजें मेस हो, या फिर उसको लेजीनेस आ रही हो बहुत ज्यादा, तो वो रहने लगेगा। जबकि ये नहीं करना है, अगर वो इस चीज को करेगा तो उससे आपके 3 प्लैनेट्स और खराब हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नजर पुरानी होती जाती है, वो वैसे वैसे आपको और वर्स करती है। और एक आपका साइन होता है कि जब वो इंसान है जिसको वो नजर लगी हुई है, वो इतना चिड़चिड़ा रहता है कि आप उसको बोलते तो आपके भले के लिए हैं लोग, लेकिन वो उस चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव में नेगेटिव ले जाता है। और ये जनरली लेडीज के साथ होता है कि उनको कुछ और बोला जाता है बट वो कुछ और सोच लेती हैं। एंड दूसरा, आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आप चाहो कि हाँ लाइक मुझे ये चीज चाहिए, आप चाह रहे हो, जा भी रहे हो उस चीज के पास, सामने खड़े हो, लेकिन आप उस चीज को लेकर नहीं आओगे क्योंकि सडनली आपका ट्विस्ट हो जाएगा। राइट, दीज आर द साइंस। वो आपको हैप्पी नहीं होने देता बेसिकली, कि आपको नजर लगी हुई है, ये वो साइंस कि आपको इनसाइड से जो हैप्पीनेस आनी चाहिए वो नहीं होने देगा। तो वो आपका साइन है कि अगर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, आपको ऑरा क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलराइट। तो आप एक ये भी कर सकते हो कि एक छोटी सी अगरबत्ती लो, उससे अपनी सारी दिशाओं में ओम बनाओ और थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करके उस ओम के बीच में रहो। ओम मतलब ओम? यस, हवा में ही बनाना अच्छा, है। ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे इधर इधर। ओके। अच्छा, ये चारों दिशाएं हो गई। और चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो और उस जगह पे स्पेसिफिकली खड़े रहो, सो दैट आपकी वो जो एनर्जी ओम की है उसे आप गैस करो अच्छे से। ओके। ये तब हो सकता है जब आपके आसपास कोई भी ना हो, अकेले करना है। ओके। क्योंकि इसकी एनर्जीज अगर आप अपने लिए लोगे तो वो कहीं और भी जाएगी। एंड कोशिश करो कि वो अगरबत्ती जिससे आपने किया है फिर वो बाद में बाहर जाके रखो, बाहर जाके रखें, वो घर में ना रहे। अच्छा। मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स, मतलब मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है, लाइक आपको मेंटल बैलेंस देने के लिए। एंड मोर ओवर आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग रिस्क लेने से और डिसीजन लेने से डरते हैं, उसके लिए गाइडेंस के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है। बट आई सजेस्ट गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि इनिशियली प्रोफेशनल और या फिर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको मेडिटेशन में कब आपको बाहर आना है, या तो आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। ओके। क्योंकि अगर मैं अभी आपको कहूँ 5 सेकंड के लिए आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे सोचना है, वो 5 सेकंड में आपके पास 5 लाख थॉट्स आ जाएंगे, लेकिन वो डॉट नहीं दिखेगा। राइट। तो यस, वो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। इसलिए there should be a right way of doing meditation. यस। सुबह का 4 बजे का जो मुहूर्त है वो सबसे बेस्ट है। ओके। जब आप चाहो आराम से नाम भी जप सकते हो, आराम से मेडिटेशन भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने गॉड को कह सकते हो। राइट। और जैसे ये क्रिस्टल्स एंड बैंड्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं, सो आर दे हेल्पफुल लाइक पायराइट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स? दे आर बेसिकली एनर्जी कलेक्टर्स, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक नेचुरल एनर्जी है, वो बने ही नेचर में है। ओके। तो वो नेचर की एनर्जीज के साथ। राइट। तो यस, अगर आप नेचर बिलीवर हो और आपको लगता है कि आपको काम करते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी पहना हुआ है, तो बेसिकली मैंने इविल आई के लिए पहना है, अपनी वाइज थिंकिंग के लिए पहना हुआ है। ओके। तो यस, मनी फ्लो के लिए पायराइट एंड ऑल ये सब बहुत हैं, अच्छे हैं, बट देखना ये पड़ता है कि आपको वो कैसे सूट करते हैं। नहीं, इनफैक्ट इसमें जैसे कि ये भी होता है ना, मतलब जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं मेटल्स के, इसके भी जो हमारे मंदिर्स भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर चीज से ही, सेम इनफैक्ट चीजें बनते हैं। एंड द काइंड ऑफ अगर मैं एनर्जी, कहूं तो शिवलिंग
हाँ जी, बेसिकली वो भी नेचर से ही बना हुआ है। राइट राइट। और दूसरा अगर मैं कृष्ण जी का भी कहूँ तो उनका भी यही है कि वो भी किसी ना किसी उस वे में ही पॉजिटिव Right. हैं। इनफैक्ट पे आप हैं। जो मंदिर में बेल होती है, घंटी होती है, Yes. वो भी जो मेटल है, साउंड थेरेपी, साउंड थेरेपी, पॉजिटिव एनर्जी एंड मंदिर में आपको सीरियसली आप जाते हो पॉजिटिव ही फील होता है। राइट राइट। बिकॉज उस ऑरा को वैसा डिजाइन करा गया है, उसका सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे वो चीज डिजाइन हुई है। हवा भी वहाँ पे जैसे ना, Yes. जैसे अगर वो उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी है ना, तो वहाँ पे जैसे हवा भी जिस डायरेक्शन में जाती है अंदर, उसका जो Yes. आर्किटेक्चर है, और वहाँ पे बहुत चीजें हैं कि झंडा उसका मतलब जो ऊपर होता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता Yes. है, साउंड एक तरफ समुद्र की आ रही है दीवार के, ऐसी अगर बहुत आप चीजें हैं। रिवर की साउंड सुनेंगे हाँ जी। थोड़ी देर, तो आप बड़े काम एंड कंपोज हो जाएंगे। राइट, यस, रिवर की अलावा सी की साउंड सुनेंगे तो हाँ। सडनली यू फील कि आपके अंदर जितना भी एक्सेस ग्रज हाँ। टॉर्मेंट जो भी चल रहा है वो सडनली कहीं ना कहीं आप रिलीज करके लेट इट गो। Right. आप पहाड़ों पे जाओगे आपको आवाज नहीं आती बट वो फील होता है। तो नेचर ने हमें ऐसे साउंड थेरेपीज बहुत सारी दी हुई है, True. तो उनको फील करो एंड अपने जितनी भी टॉक्सिक इमोशंस हैं उनको आउट करो। Okay. एंड कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल्स जैसा बता रहे हैं ये भी लिंक्ड है लिंक्ड है। उन चीजों से, मतलब वैसे ही बने हैं, मतलब Yes, जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। अगर हम देखें हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे सब कुछ है, सब कुछ हमारे गॉड के दिए हुए हैं, वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए। Okay. राइट, सो यस, अगर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं, नहीं करते तो वो अपनी जगह पे ठीक है। Right. नेचुरल थेरेपी एक Yes, तरीके से, natural. इंस्टेड ऑफ लोग बीमार होके दवाइयां खाते हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ Best. मेडिकेशन, Yeah. राइट मेडिकेशन की जगह अपनी है बट बिल्कुल। आपको अपने माइंड से पहले ठीक होना पड़ता है। राइट। Right. Right. मानसिक जो Yes. आज के टाइम में है, शारीरिक बीमारी तो आप ठीक कर लोगे दवाइयों से, माइंड को पर रखना वो जरूरी ठीक है, नहीं होगा, बहुत ज्यादा। तो यू विल नॉट हील And I think ये Completely. टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं इतना बड़ा है कि आई थिंक पूरी रात भी कम पड़ बहुत जाएगी कम पड़ता और है। हाँ। हमें दोबारा एक बार बैठना चाहिए Definitely. स्पेसिफिक टॉपिक्स जिस पे हम बात कर सके Yes. बिकॉज देयर इज अ लॉट वी कैन टॉक अबाउट इट राइट Yes. सो और अच्छा लगता है वैसे नॉलेजेबल पीपल के साथ इंटरेक्शन। we will you know like definitely make sure कि हम एक और एपिसोड शूट करें इसके ऊपर, एंड there will be a part 2 of this जहाँ पे हम इसका Thank you. इन डेप्थ नॉलेज में थोड़ा और बात करेंगे, राइट एंड आज के इस एपिसोड को यहीं पे हम एंड करते हैं, एंड थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much. कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग much. and sharing Yeah. Thank you sharing so all this much. information, thank you, Okay. bye bye. Bye bye.